नमस्कार, आपनो राजस्थान देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दांडी मार्च की 91वीं वर्षगांठ के मौके पर जयपुर में प्रतीकात्मक दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले गांधी के प्रतीक बालक को मुख्यमंत्री गहलोत ने सूत की माला पहनाई। इस कार्यक्रम में मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी भी शामिल हुए। प्रतीकात्मक दांडी यात्रा में 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ भी विरोध दर्ज कराया गया था। मुख्यमंत्री गहलोत खुद भी दांडी मार्च में शामिल हुए। साथ ही तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक महात्मा गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए लोग दांडी मार्च में चल रहे थे। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर में पानी की डिग्गी में डूबने से 10वीं की स्कूली छात्रा की मौत हो गई है। गांव ठाकरी के सरकारी स्कूल की छात्रा गांव में बनी पानी की डिग्गी के पास खड़ी थी और अचानक पैर फिसलने से वो उसमें जा गिरी। मौके पर पानी की डिग्गी में डूबती छात्रा को देखकर ग्रामीणों, स्कूल के अध्यापकों द्वारा छात्रा को पानी की डिग्गी से निकालने का प्रयास किया गया, जिसके बाद पानी की डिग्गी से निकालकर उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और अजमेर की क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने 2 साल पहले अस्पताल के पास शराब के ठेके में सेल्समैन के साथ मारपीट कर नकदी और शराब समेत लगभग 4 लाख की लूट के मामले में कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए आरोपी विक्की उर्फ विक्रम को गिरफ्तार किया गया है। विक्रम के खिलाफ अलग अलग थानों में 24 मुकदमे लंबित हैं। विक्की नीम का सीकर कोतवाली थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसके साथियों की तलाश की जा रही है। सही बात है। और भिवानी पुलिस जिले के फूलबाग थाना क्षेत्र के गांव थड़ा मोड़ के पास 31 जनवरी को एक ज्वेलर से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गांव थड़ा स्थित दक्ष ज्वेलर्स के मालिक प्रवीण कुमार ज्वेलर्स से 30,000 रुपये और ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए, जिसके बाद इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी राममूर्ति जोशी के निर्देश पर टीम का गठन हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। और सीकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश माथुर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनियार, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच चल रही तनातनी को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पार्टी में किसी तरह की गुटबाजी नहीं है। पुनियार वसुंधरा दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं, किसी तरह की गुटबाजी नहीं है। कुछ संवादहीनता की वजह से भ्रम फैलाया जा रहा है। पार्टी में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। माथुर ने किसान आंदोलन को बिचौलियों द्वारा चलाया गया आंदोलन बताया और कहा कि मोदी सरकार द्वारा जो बिल लाया गया वो किसान हित में है। चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर थाना क्षेत्र में गत फरवरी माह में लूट के उद्देश्य से हुई वृद्धा की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चोरी के मामले में पकड़े गए आरोपियों ने वृद्धा की हत्या की बात को स्वीकारा है। इस पर पुलिस ने वारदात में लिप्त 4 आरोपियों को पकड़ लिया है, जिनसे पूछताछ हो रही है। सरदार शहर में इफ्को की फ्रेंचाइजी के नाम पर एक व्यक्ति के साथ 31 लाख रुपए की ठगी मामले में सरदार शहर पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को नालंदा बिहार से गिरफ्तार किया है। आरोपियों को गुरुवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां पर अदालत ने पूछताछ के लिए 16 मार्च तक पुलिस रिमांड पर सौंपने के आदेश दिए हैं। आरोपियों ने सरदार शहर के वार्ड 18 कच्चा बस स्टैंड के पास रहने वाले कपिल कुमार को इफ्को की फर्टिलाइजर की फ्रेंचाइजी देने 31 लाख की ठगी की। 27 फरवरी को कपिल कुमार ने सरदार शहर थाने में मामला भी दर्ज करवाया था। डीएसपी नारायण वाजिया ने बताया है कि आरोपियों ने इफ्को फर्टिलाइजर वेबसाइट से डाटा हैक कर कपिल से ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बगावती सुर हो या फिर कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की गुटबाजी हो, सचिन पायलट की नाराजगी के बाद जैसे तैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार तो बचा ली, लेकिन एक बार फिर गुटबाजी
कांग्रेस में ही दस्तक दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रमेश मीणा ने सदन के बाहर इस्तीफा देने की बात कह डाली और उनकी बात का कांग्रेस के कई अन्य विधायकों ने समर्थन भी किया। रमेश मीणा का कहना है कि सदन में ST/SC के विधायकों के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया जाता है, उनकी बातें नहीं सुनी जाती है, उन्हें सदन में मुद्दे उठाने का मौका नहीं दिया जाता है। रमेश मीणा कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं और सचिन पायलट की बहुत नजदीकी भी खास माने जाते हैं। हालांकि सचिन पायलट गुट का समर्थन करने के चलते रमेश मीणा को अपना मंत्री पद गंवाना पड़ा था। अब इसीलिए रमेश मीणा ने कह रहे हैं कि मुझे मंत्री पद की लालसा बिल्कुल नहीं है। उस टाइम हाउस में नहीं था और मेरी रमेश जी से भी मुलाकात नहीं हुई है। अब उनकी क्या व्यथ है ये तो उनके मिलने के बाद में मेरे को पता लगेगा। लेकिन ये बात सही है कि हम परेशान तो। स्पीकर महोदय ने भी स्पष्ट कर दिया कि सीटिंग अरेंजमेंट दोनों ही पार्टियों के सचेतकों के द्वारा किया जाता है, लेकिन राजस्थान के अंदर जिस तरीके के राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट किया गया, एक गुट विशेष के विधायकों को अपमानित करने के लिए उनके सीट उपलब्ध नहीं कराई गई और जिस तरीके से इस विधानसभा के अंदर एक माननीय विधायक ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि सरकार हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के विधायकों की आवाज़ को भी दबाने का काम कर रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष के कई विधायक अपमान का घूंट पीकर भी चुप बैठे हैं, आने वाले समय के अंदर एक नई राजनीतिक हलचल शुरुआत होने की संभावना है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जो बजट पेश किया गया, उस बजट के अंदर भी मैंने भी जिक्र किया कि 251 बजट की घोषणाओं में से 47 घोषणाएं सिर्फ जोधपुर के लिए और एक टोंक से आने वाले माननीय विधायक की विधानसभा की एक भी घोषणा नहीं। मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से ये अपमान लोग कब तक से सहन करेंगे। मैं तो चाहूँगा कि उनका ज़मीर अगर गवाह देता है इस अपमान को सहन करने के लिए तो सहन करें। तो भी ये बात यहाँ हो रही है तो समय हमने मांगा है बीच में और अभी भी मांग लेंगे, तय हो जाएगा। अगर राहुल गांधी हमारी बात को सुनते हैं, उनसे चर्चा हो जाती है और उसके बाद कोई बात नहीं होती है तो हम त्याग पत्र देने में भी। राजस्थान कांग्रेस में ये घमासान एक तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस विधायक रमेश मीणा ने जो बयान दिया है उसके बाद तो यही कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से पहले भी बार बार ये कहा जाता रहा है कि एक गुट सचिन पायलट का है, दूसरा गुट अशोक गहलोत का है और दोनों ही खेमों के अलग अलग गुट के जो नेता हैं अक्सर उनमें गुटबाजी देखने को मिलती है। और इससे पहले जिस तरह की परिस्थिति राजस्थान में हुई थी उससे भी कई हद तक जो स्थिति है वो साफ हो गई थी कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी किस हद तक थी। लेकिन अब जिस तरह से ये आरोप बीजेपी पर भी कांग्रेस पार्टी लगाती रही है कि वसुंधरा राजे का गुट एक है और दूसरा गुट, दो गुट भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में है और इसीलिए किसी पर यह आरोप नहीं लगाना चाहता, खासतौर पर बीजेपी को। राजस्थान के भरतपुर में ओवरलोडेड घूमते हुए यमदूत ट्रैक्टर ट्रॉली लोगों को अपना निशाना बना रही है। भरतपुर में थाना अटलबंद इलाके के निमदा गेट पर दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर जसवंत नगर निवासी यश चौधरी 8वीं कक्षा का छात्र है, दोस्त को पीछे बैठाकर घर की तरफ जा रहा था। तभी निमदा गेट के पास मिट्टी से भरी हुई तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी को टक्कर मार दी। मौके पर स्कूटी चालक यश चौधरी की दर्दनाक मौत हो गई। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।